इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। देखते हैं खबरें विस्तार से। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आज शहर में झंडा सत्याग्रह यात्रा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आजादी के संग्राम के समय झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से ही हुई थी। शहर में आज झंडा यात्रा निकाली गई। मुख्य आयोजन टाउन हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित किया गया। आयोजन के सूत्रधार केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल रहे। इस आज़ादी के 75 वर्ष में 15 अगस्त 2023 तक जो चलने वाला है, उनमें उन घटनाओं को स्मरण करें। वो स्वाभाविक है कि जबलपुर का जो झंडा सत्याग्रह था, जो राष्ट्रव्यापी बना और उसने सफलता अर्जित की, उसका आज ये दिन था और उसको हमने मनाने का तय किया। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं आज संस्कार धानी को नमन करता हूँ और उन तमाम क्रांतिकारी परिवारों के परिजनों का अभिनंदन करते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाकौशल में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो लगातार चलेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना 2 वर्ष बाद शताब्दी को पूरा करेगी। उन महान पुरुषों की तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि संस्कार धानी का जो स्वरूप है, जो उसकी तासीर है, उसके मुताबिक वो शताब्दी मनाई जाएगी। मैं उन सभी लोगों को और ख़ास तौर से मैं ये खुशकिस्मत हूँ, मेरी विधानसभा के 3 ऐसे परिवार, 4 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इसमें हिस्से भाग लिया। मैं आज उनके चरणों में नमन करता हूँ और मैंने उन सबको जब आज उनको सम्मान पत्र दिए गए, मुझे लगता है ये सम्मान तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। हिंदुस्तान की सरकार उनके लिए कुछ भी कर दे वो बहुत छोटा कदम होगा। एक और संकल्प हम लोग लेना चाहते हैं, 2 साल बाद जब शताब्दी वर्ष मने, तो जिस दिन 18 मार्च और 18 जून का दिन आए, पूरे जबलपुर शहर में उस दिन तिरंगा फहराया जाए। और यहाँ पे संस्कृति मंत्री जैसा प्रहलाद आदरणीय पटेल साहब ने कहा है कि उस दिन हम लोग यहाँ एक बड़ा भव्य कार्यक्रम करेंगे। ये मामला किसी राजनीतिक दल का नहीं, इसलिए हम लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने 5,000 की रिश्वत मांगने के आरोपों से घिरे आरएमओ डॉक्टर संजय जैन को सीएमएचओ ने 17 जून को हटा दिया। उनके खिलाफ एक जांच कमेटी गठित की गई है। तब तक के लिए डॉक्टर पंकज ग्रोवर को प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में हड़कंप मचा हुआ है। आरएमओ पर कोविड महामारी के दौरान भी कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे थे। सेना के लिए हथियार बनाने वाली जबलपुर की 4 आयुध कंपनियों को अब 4 कंपनियां चलाएंगी। अभी तक इन कंपनियों का संचालन रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड करता था। रक्षा मंत्रालय ने देश के 41 आयुध निर्माणियों को 7 भागों में विभक्त कर निगम में तब्दील करने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के इस निर्णय से कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है और उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल का निर्णय लिया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं पहले ही बोल चुका है कि जिस संस्थान का निगमीकरण घोषित कर दिया जाता है उसका अंत होना निश्चित है। निगमीकरण के बाद दूसरा ऑप्शन उसका प्राइवेटीकरण ही होता है। जबलपुर में लगभग 11 से 12 हज़ार कर्मचारी है। अगर आप चारों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और डिपो और 506 आर्मी वर्कशॉप देख ले तो लगभग 11 से 12 हज़ार कर्मचारी हैं जो पूरे शहर के कोने कोने में बसे हुए हैं। और इसका निगमीकरण हो जाने से निश्चित तौर पर उनके और उनके परिवार पे आने वाले दिनों में संकट आ सकती है। अब क्या करेंगे आप लोग अगर सरकार नहीं मानती है? हम लोग तो आज ही से कुछ कार्यक्रम लेने के लिए तैयार थे, लेकिन विवश है कि कोरोना के इस दौर में हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं ले सकते। इसीलिए प्रारंभिक दौर पर हम लोग चाहते थे कि हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर जाए, लेकिन उसके लिए भी शासन का परमिशन आवश्यक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शासन इसके लिए हम लोग को परमिशन दे, जिससे हम विरोध प्रदर्शन कर सके। जो सुरक्षा संस्थानों का निगमीकरण का जो आदेश किया है, उसके विरोध में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन से संबंधित जबलपुर की सारी यूनियनों, खमरिया, बीकल, जीआईएफ, जीसीएफ, 506 सीओडी और भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन ने इसका विरोध करते हुए ये ज्ञापन दिया है। साथ ही जबलपुर में जो सीजीएस से संबंधित अस्पताल है, जिसमें सीसीएमए और सीजीएस के लाभार्थी इनसे जो लाखों रुपए ये अस्पताल वसूल रहे हैं, उसके खिलाफ में एक जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए ताकि ये लूट बंद हो। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
हाईकोर्ट की कार्रवाई तक मीडिया पहुंच की मांग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन ने आपको वह देने का फैसला किया है जो आप चाहते थे। कोर्ट ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाते हुए याचिका स्वीकृत कर कहा कि हाईकोर्ट की ई कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाने वाली सुनवाई के लाइव वेब लिंक प्रदान करने का निर्णय लिया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर की आयोजित की गई ओपन बुक परीक्षा की कॉपियों के संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। कॉलेजों में बारी बारी से कॉपियां जमा हो रही हैं। फिलहाल डाक से मिलने वाली कॉपियों के जमा होने का इंतजार किया जा रहा है। संग्रहण केंद्रों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कॉपियों को संग्रहित करना शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को निर्देशित किया है कि संबंधित छात्रों से संपर्क कर निर्धारित की गई तिथि पर अनिवार्य रूप से उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए कहें। जबलपुर की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात के अलावा दिन में भी सूरज को रोशनी दिखा रही हैं। जबलपुर शहर में रात के वक्त कभी बिजली गुल होने की खबरें आ रही हैं। अचानक रात में बिजली गुल होने से आम उपभोक्ता भी परेशान हो रहा है, लेकिन दिन में इस तरह सड़कों की स्ट्रीट लाइटों का दिन भर चालू रहने का कारण भी बिजली विभाग नहीं दे पा रहा है। आम जनता स्ट्रीट लाइटों के दिन में लगातार जलने को लेकर भी चिंतित है। बिजली बचाओ ये अभियान चलाया जाता है कि बिजली बचाना है, और आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कार्तिक होटल से लेकर, और कार्तिक होटल से आप यहाँ आएंगे 3 पत्ती और यहाँ से रानी ताल पेट्रोल पंप तक जाएंगे, और विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट पूरी जल रही है, जैसा कि आपको सभी देख रहे हैं। अब ये अतिरिक्त अनावश्यक रूप से स्ट्रीट लाइट का पूरा दिन जलना, जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसका बोझ जो जनता के ऊपर जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो देखो आज एमपीपी की कितनी बड़ी लापरवाही है कि स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं आज दिन भर से, जबकि बिजली के बिल के रेट बढ़ चुके हैं। पूरा भार क्या कहते हैं आम उपभोक्ता पे पड़ता है, और स्ट्रीट लाइटें जल रही है। ये तो सीधे सीधे विद्युत मंडल की लापरवाही है। इसका भी तो भार आता है, अतिरिक्त भार पड़ता है, और पूरा बर्डन आ जाता है अपने आम पब्लिक के ऊपर, और सारे बिलों में रेट बढ़ के आ जाते हैं, और कभी कभी बिलिंग भी गड़बड़ आती है। तो इस तरफ विद्युत मंडल को ध्यान देना चाहिए। ये आला अधिकारियों को इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। जबलपुर में बिल्डरों द्वारा वादा करने के बाद अपने ग्राहकों से धोखाधड़ी अब आम बात हो चली है। ऐसा ही एक बिल्डर देवगुरु द्वारा वादा खिलाफी का एक मामला सामने आया है। बिल्डर ने ग्राहकों को प्लॉट बेचे और उनसे बिजली, सड़क और पेड़ लगाने जैसे कई वादे किए। लंबा वक्त बिता लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर ग्राहकों ने धनवंतरी नगर स्थित बिल्डर के कार्यालय पहुंचकर ऑफिस स्टाफ द्वारा की गई बातचीत का वीडियो जारी किया है। ग्राहकों का कहना है कि वीडियो में बिल्डर की कथनी और करनी का अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इधर ग्राहकों ने गढ़ा थाने में शिकायत कर पुलिस ने कार्रवाई की मांग की है। ये देवगुरु जी का फार्म है, देखो ये गेट लगा है, ये देखो इनके कॉटेज बने हैं, ये सब जाली पिलर हैं, ये सारे प्लांटेशन हैं। सारा डेवलपमेंट करके इन्होंने एग्रीमेंट पे करके दिया है, सारा डेवलपमेंट करके देंगे जो भी है इनका सारा प्रोसेस। ये हमारे संजय जी हैं ऑफिस के कर्मचारी। 3 साल हो गया, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। अगर इनसे बोलते हैं आप आज बोलते हैं तो ये कल करवाते हैं डेवलपमेंट। ये हमारे देवगुरु जी हैं, ये इनका सारा प्लान है, देख लीजिए। ये जाली है, ये मेन गेट है, ये सारा इन्होंने डेवलप करने को बोला, एग्रीमेंट में लिखा। ये देवगुरु फार्म है, बल्कि वो एग्रीकल्चर की जमीन है। वहाँ पे अगर हम फार्म भी नहीं बना सकते, फार्म हाउस भी नहीं बना सकते। उत्कृष्ट भारत ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रदीप कुमार को नियुक्त किया है। वे अब जिले और पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार करेंगे। उनकी नियुक्ति की जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी गई। नियुक्ति पत्र में यह कहा गया है कि आपके कार्यों को ध्यान में रखकर ये अच्छे कार्य की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर अनेकों नियुक्तियां की गई, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश का अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी को बनाया है, और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे, जो कि मैं पहले मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था, मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। संगठन का मूल उद्देश्य हमारा वही है जो पूर्व में था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मालेगांव बम ब्लास्ट में 9 साल जेल काट के आए हुए हैं, जो कि एक निराधार है और कांग्रेस की रची हुई साजिश थी। उसके बावजूद 9 साल जेल काटने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए पैर पीछे नहीं किए। आज भी वो एक झोला उठाए हुए पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, और ऐसे जिहादियों, ऐसे आतंकियों के खिलाफ में वो लड़ते हैं। हमारा भी मूल उद्देश्य वही है कि शिष्टाचार, सनातन धर्म और अखंड भारत की स्थापना के लिए हम आज भी कार्य कर रहे हैं, और निरंतर हम कार्य करते रहेंगे। मुझे मध्य प्रदेश का दायित्व सुमित सिंह ठाकुर जी द्वारा दिया गया है, और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और अपना संगठन आगे बढ़ाऊंगा, और हिंदुओं को एकीकृत करके संगठन की नजरों में खड़ा उतरूंगा।
मंझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटिया मोहल्ला में एक शराब तस्कर द्वारा घर के आंगन में देसी मदिरा सजा कर रखा हुआ था, जिससे वह पन्नी में भरकर कहीं ले जाने की फिराक में था। इसी दौरान मुखबिर से इस मामले की पुलिस को भनक लगी तो वह मौके पर पहुंची, जिसे देखते ही शराब तस्कर ने मौके से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। ओमती थाना अंतर्गत आज सुबह एक अजीबोगरीब मामला उस वक्त सामने आया जब एक एम्बुलेंस में मरीज की जगह पुलिस को चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है, लेकिन अभी तक फरार आरोपी के गिरेमा तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।